ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नेण जब खोला। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नेण जब खोला। परम धाम तो न्यारी दरसी, ये आरंभ सब भूला। परम धाम तो न्यारी दरसे, ये आरंभ सब ऊला। राम ये आरंभ सब ऊला। मैं तो कछु नहीं जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। अब जरा इसको गहराई से समझो, होता क्या है। अब 3 तरह से गुरु महाराज आपकी ध्यान में सहायता करते हैं। पहला, किसी शरीरधारी सदगुरु के माध्यम से, कि वो आपको रास्ता बताता है, आपका वर्ण निकालता है, आपको कैसे बैठना है, कैसे सुरती शब्द का मेल लगाना है, मन को कैसे श्वास में लगाना है, तरह तरह से आपको वो समझा के देता है। ये आपको सहायता ही तो है। पहली सहायता तो इसकी मिल जाती है। दूसरी सहायता मिलती है सत्संग नियंचर की। जब सद्गुरु कृपा से सत्संग नियंचर हमारे घर में जागरूक होता है तो वो एक ताकत है। कल बताया था मैंने, शब्द क्या है? ताकत है, वो खींचता है, उसमें पावर है और वो हमको खींचता है, ऊपर ऊपर ले जाता है। अब ये बात अलग है, हम नीचे रहना चाहते थे मन के साथ और वो ऊपर खींचता है। अंततः हम जिनकी तरफ जाएंगे हमारा वही हाल होगा। अगर हम शब्द के साथ रहेंगे तो ऊपर जाएंगे, मन के साथ रहेंगे, माया के साथ रहेंगे तो नीचे आ जाएंगे। मगर वो अपनी पूरी कोशिश करता है। अब शरीरधारी गुरु आपको नहीं मिल रहा है, वो अलग रहता है या वो धाम पधार गया, तो दूसरा आपको मदद करने वाला आपके अंदर है। आप उसकी माने तो, नहीं माने तो वो बोल के थोड़ी बताएगा। शरीरधारी तो बोल के बताएगा, आपकी समस्या सुनेगा। मगर अब वो नहीं है और आप अंदर के गुरु की भी नहीं मान रहे हो तो ये मौका आप गंवा रहे हो। अब इसके बाद तीसरी एक चीज आपको मददगार वहां पैदा होती है। वो कौन सी? ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई। आपके अंदर आपकी वो ज्ञान दृष्टि खुल जाती है, वो आपको सहायता करती है। अब शब्द ने आपको ऊपर खींच लिया, आप ऊपर चले गए। अब ऊपर चले गए तो फिर वो शब्द भी अब क्या हो गया, शब्द ने अपना काम कर दिया। अब वहां सहायता करने वाला कौन है? वहां सहायता करने वाला है आपका अनुभव ज्ञान। आपकी दृष्टि वहां खुल जाती है। ये सद्गुरु कृपा से, सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया। वो दिव्य दृष्टि खुलने से आप ही आपका निर्णय अब कर लेते हो कि अब मैं कहाँ हूं। ये जो मुझे चेन दिख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ के हैं? उस दिव्य दृष्टि से आपको समझ में आता है कि ये जो ध्वनि सुनाई दे रही है या ये प्रकाश दिखाई दे रहा है,
या सत्संग में जो जो भी दिखाई दे रहे हैं, सत्संग भी दिखते हैं, कोई गुरु महाराज दिखते हैं भजन में, तब आपकी दृष्टि, आपके अंदर वो अनुभव ज्ञान आपको कहता है ये अभी माया का ही है, ये उस देश का नहीं है। ये भी तो बहुत बड़ी सहायता हुई। अगर आपकी ज्ञान दृष्टि नहीं खुलती तो आप उसी को अमर लोग समझ के वहीं भी ध्यान लगा के बैठ जाते थे, मगर वहां आपको आपका अनुभव ज्ञान, ये ज्ञान की दृष्टि खुलने से वो आपको सहायता करती है। ऐसो ज्ञान प्रकाश हो आई। अब न आपको शरीरधारी रहे नहीं रहे कोई चिंता नहीं है। सत्संग ने आपकी यात्रा पूरी वहां तक आपको पहुंचा दिया। अब आगे की सहायता आपके अंदर प्रकट हुआ दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि। हम शिव जी के तीसरे नेत्र उसको भी कहते हैं, यहाँ खुलती है। शिव जी का तीसरा नेत्र यही खुलता है, तो यहीं से हमारे दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। और उस दिव्य चक्षु से हमें क्या समझ में आता है कि ये जो सब हो रहा है ये उस सत्स्वरूप आनंद पद का अनुभव नहीं है, ये उली तरफ का है। उली नहीं, आयली तरफ का, थोड़ा इधर का है, मगर ये सब काल का अनुभव है। काल से ही आपको बचाना है। और काल का और महाराज का अनुभव लगभग समान है। अब ध्यान है तो वहां तो आनंद आएगा, ध्वनि सुनाई देगी, तरह तरह के दिखेगा, मगर यहाँ आपको आपकी सहायता करता है सद्गुरु कृपा से आपके भीतर प्रकट हुआ वो अनुभव ज्ञान, वो दिव्य दृष्टि आपकी खुलने से आप श्रुति को और आगे ले जाते हो, वहां से हटा देते हो। नहीं तो श्रुति वहां से हटती नहीं है। और मन को बड़ा अच्छा लगता है ये सब कि त्रिपुटी में 5 विषय का स्वाद मिलता है। संसार में कौन सा सुख है? हम जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जगत की, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो सब माया के सुख में लगे, जगत के सुख में लगे। सबको संसार का सुख, माया का सुख अच्छा लगता है। कौन सा सुख है? विषयों का सुख, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय का तो सुख है जगत में, दूसरा क्या है? इसी सुख के लिए तो हम बैठे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, काम 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 काम, ये करो वो करो, इसको पढ़ाओ उसको करो, ये सारी चीजें उसी के लिए तो लगे। बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्ची को पढ़ाते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं। बड़ा बना के क्या होगा कि ये संसार का सुख उसको अच्छी तरह से अपने आप मिलता रहेगा। हमारी सबकी धारणा संसार के सुख के लिए ही तो है, उसी के लिए तो हम अटके। रात दिन जो मेहनत करते हैं ये विषय सुखों के लिए ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसी के लिए कर रहे हैं। अब महाराज कहते हैं कि जो आप इन विषयों के सुखों के लिए रात दिन मेहनत करते हो, वही सुख आपको त्रिकुटी में बिना कुछ किए मिलता है। यही तो सुख यहाँ मिलता है, तभी तो जगत से नाता हमारा छूटेगा, तभी तो हमको जगत फीका लगेगा। अगर आपको कोई बड़ी चीज मिल गई, अब आपका मकान है छोटा सा है, अब उसमें आप रहने पर मजबूर हो। अगर दूसरा मकान बन गया, आपका बेटा बड़ा ऑफिसर बन गया, बहुत बड़ा मकान उसने बना लिया बड़ी सिटी में, और बोल दिया कि मेरे पास ही रहना है, आप वहां नहीं रहना है, तो आप वो पुराने मकान में जाओगे क्या? नहीं जाओगे, छोड़ दोगे उसको, क्योंकि वो सारी आपकी जरूरतें आपका बेटा पूरी कर रहा है, आपको सारी सुविधा से युक्त आपको बड़ा बंगला मिला है। अब इससे ज्यादा सुख अगर वहां मिलेगा तो आप इसको छोड़ दोगे, तभी तो छोड़ेंगे ना। तो संसार का सुख जो करने से मिल रहा है, वो अगर बिना कुछ किए रात दिन यहाँ मिल रहा है, तो हम हमारा ध्यान नहीं हटाएंगे वहां से, इधर से निकल जाएंगे,
इधर से ध्यान हटा देंगे तो ये सुरती वहां लगी रहेगी, ध्यान वहां लगा रहेगा। और 5 विषयों का सुख किसे चाहते हैं, किसको चाहना है? मन को। तो मन वहां लगे रहेगा, अभी नहीं भटकेगा वो। अभी जो तकलीफ दे रहा है कि नहीं, यहाँ तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि जो उसको चाहिए वो यहाँ मिल रहा है। तो वो क्या कहेगा, यही अमरलोक है, यहीं रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। मगर आपके अंदर ये दिव्य दृष्टि आपको आगे बढ़ा रहेगी। वो दिव्य दृष्टि से आप समझ जाओगी कि ये भी खेल काल का ही है। वहां भी काली था और यहाँ भी काली है, यहाँ से और अमर दोष अलग है, वहां जाना है। परम धाम तो न्यारी दर से ए आरम सब बोला। जो परम धाम है, जो परम पद है, जो सस्वरूप आनंद पद है, ये वो पद नहीं है। ये आपको कहने वाला है आपकी दिव्य दृष्टि, वो आपकी खुल जाती है, आपका वो नेत्र खुल जाती है। दिव्य नेण माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूदे। दिव्य नेण माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूदे। के सुख राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। के सुख राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। ओ राम परम धाम जब सूझे। मैं तो कछु न जानू मन रे, मैं तो कछु न जानू। अंत में गुरु महाराज फरमा रहे हैं, दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे। के सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जन मुझे। अब देखो कैसे हमारे नेत्र खुलते हैं और वो नेत्र खुलने से क्या क्या होता है। अभी मान लो हमको संसार से वैराग नहीं आया, मान लो उदाहरण, यहाँ आ गए तो सत्संग अच्छी लगती है, घर पे गए तो घर अच्छा लगता है। ऐसी दुविधा स्थिति में है कि नहीं। अब एक समय ऐसा आएगा घर संसार फीका लगेगा। वो फीका कैसे लगेगा आपको? आपका ध्यान का अनुभव आपको संसार का सुख फीका लगने के लिए बाध्य कर देगा। आपका ध्यान का अनुभव क्या? जो संसार की दृष्टि अभी खुली नहीं है, आपकी दृष्टि खुल गई। जो लोग संसार में अटके हैं, माया के सुख में अटके हैं और जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, आपको भीतर के अपने अनुभव से आपकी वो दृष्टि खुल जाएगी। तो पहले तो हम ये माया या ये जगत के सुख से हम अलग हो जाएंगे या उसको फीका लगने लगेगा। क्योंकि अब हमारे ये संसार के नेत्र खुल गए, जगत के नेत्र खुल गए। अभी तक जगत के नेत्र नहीं खुले थे, जगत अच्छा लगता था। अब वो नेत्र खुलने से जगत फीका लगने लगा। ये है माया का नेत्र। अब कहाँ चले गए आप? संसार फीका लगना लगे तो कोई चीज आपको तो अच्छी लगने लगी। आप माया से अलग होके ब्रह्म में जाके अटक गए। ब्रह्मांड में आपका रात दिन ध्यान लगा है, आपको वो अच्छा लग रहा है। इसीलिए
ध्यानी ज्यादा संसार में उलझता नहीं, बहुत कम वो ख्याल देता है घर में इसमें उसमें, क्योंकि अब तक जो नेत्र उसके खुले नहीं थे, जो बात समझ में नहीं आ रही थी वो अब समझ में आ गई अनुभव से, वो बैठेगा और वहां ब्रह्म का आनंद लेगा। कब? माया के नेत्र खुलने से माया झूठी है ये विश्वास आ गया, फिर ब्रह्म में जाके हम वहां हमारा ध्यान लग गया। ब्रह्म अखंडित सूझे, ब्रह्म जो अखंड उसका आनंद है वो तब तक हमें नहीं समझ रहा था जब तक हमारे वो नेत्र नहीं खुले। अब वो नेत्र खुल गए, ब्रह्म का अखंड आनंद हम लेने लगे। अब महाराज कहते हैं कि इनसे भी आपको आगे बढ़ना है। अब वहां फंसे थे, वहां से निकले तो यहाँ आके फंस गए। ब्रह्म भी तो, ब्रह्म माया दोनों माता के शरण में थे, पिता के शरण में आ गए। माता पिता तो परिवार ही है ना, एक ही तो परिवार है, ये तो कुल का ही तो ज्ञान है। अब आपके ब्रह्म नेत्र खुलने चाहिए के सुखराम ब्रह्म का खुलिया, ये भी वो देश नहीं है। ऐसा ज्ञान जब आपको भीतर में आने लगेगा तो आपकी सुरती आगे बढ़ेगी और मन पूरी तरह से वहां निष्प्रभ हो जाएगा। मन बिल्कुल, मन की दौड़ त्रिकुटी तक ही है। वैसे धड़क तो 10वें द्वार तक वो देता है, मगर त्रिकुटी में बड़ा कमजोर हो जाता है। तो अब आगे ये सुरती वो ब्रह्म के नेत्र खुलने से परम धाम का अनुभव करने के लिए आगे बढ़ेगी। तो ऐसे एक से बढ़कर एक सहायता गुरु महाराज हमको ध्यान की यात्रा में करते हैं। अब किसको सहायता मिलती है? जो तन मन धन समर्पित करके इस भक्ति में उतरा है उसको अवश्य ये सहायता मिलती है। और जो द्विधा स्थिति में है, महाराज कहते हैं ना, एक भजन है कि पल में कहे भगत है साची, पल में कहे जगत है झूठी, भक्ति साच है भाई, खिन में आन मिले संसारी, विसजुग रहे समाई, मेरे मन की दुविधा मेटे प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा मेटो। ये मन की दुविधा ही तो मिटाना है। मन दो तरफ लगा है, अभी यहाँ हमारा मन दो तरफ है, यहाँ है तो हम गुरु महाराज के हो गए, घर जाते हैं हम घर के बन जाते हैं, यहाँ वहाँ दोनों तरफ गुरु महाराज के रहो। सत्संग कभी समाप्त नहीं होती है, यही ज्ञान आप घर पे जाके उसका चिंतन करो, मनन करो और एक एक चीज को समझ के अपने भीतर उतारो। आनंद आपके लिए खड़ा है, वो सतरूप आनंद पद का देश आपके लिए बनाया गया है। वो तो पुकार पुकार के आपको बुला रहा है, मगर जाने के लिए आपकी भी तैयारी चाहिए। तैयारी का नाम है भजन। भजन ही करना है, भेद से करना है, समझ के करना है। एक बार नहीं 100 बार पूछो। बताने वाले हैं तो तुम चिंता क्यों करते हो? मगर आपका शरीर, आपका मन आपके हाथ में है, कोई दूसरा आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। उपाय बता सकता है, डॉक्टर या वैद्य आपको दवाई लिख के दे सकता है, पथ्य बता सकता है। आप वो पथ्य लोगे नहीं, दवाई खाओगे नहीं, तो डॉक्टर क्या करेगा? उसका उपाय नहीं है। इसलिए भजन में उतरो, जितना कर रहे हो वो बहुत कर रहे हो, इसमें कोई शंका नहीं है। फिर भी इससे ज्यादा और आगे बढ़ना है, निरंतर हमको आगे बढ़ते रहना है। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को